श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक एकता की अमर गाथा। संसार में प्रेम की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यदि कोई प्रेम, भक्ति, त्याग और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक हो, तो वह केवल श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा हो सकती है। यह मात्र एक राजा और राजकुमारी के विवाह की कथा नहीं, बल्कि स्वयं नारायण और लक्ष्मी का पुनर्मिलन है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ था। वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि स्वयं परब्रह्म, साक्षात नारायण थे, जिन्होंने मथुरा में कंस का वध कर अधर्म का नाश किया और फिर द्वारका नगरी की स्थापना की। दूसरी ओर विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मिणी केवल सौंदर्य में ही अनुपम नहीं थीं, बल्कि भक्ति और त्याग की साक्षात मूर्ति थीं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने जीवन का स्वामी स्वीकार किया, बिना उन्हें देखे ही हृदय से वरण कर लिया। यह केवल प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण था। लेकिन विधाता को यह सहज स्वीकार नहीं था। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया, तभी उनके विवाह के लिए शिशुपाल को चुना गया। किंतु प्रेम कभी बाधाओं से रुकता नहीं। वह संघर्ष करता है, तपस्या करता है और अंततः विजय प्राप्त करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो अधिकार जताए, बल्कि वह है जो स्वयं को समर्पित कर दे। रुक्मिणी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रबल था कि स्वयं भगवान को उनके लिए विदर्भ आना पड़ा और उनका हरण कर उन्हें अपनी सहधर्मिणी बनाना पड़ा। यह कथा केवल राजसी विवाह की कहानी नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो स्वयं भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं। यह हमें भक्ति, विश्वास और प्रेम के सच्चे स्वरूप को समझने की प्रेरणा देती है। इस कथा में हम श्री कृष्ण और रुक्मिणी के जन्म, उनके जीवन, संघर्ष, विवाह और गृहस्थ जीवन की विस्तृत गाथा का रसास्वादन करेंगे। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन की यात्रा है। तो आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और श्री कृष्ण रुक्मिणी के अनंत प्रेम और भक्ति की अमर गाथा को हृदय से अनुभव करें। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह कथा। यह कथा श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के दिव्य प्रेम, संघर्ष, विवाह और गृहस्थ जीवन का विस्तृत वर्णन करेगी। विदर्भ की राजकुमारी। विदर्भ राज्य के महाराज भीष्मक एक धर्मपरायण, विद्वान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके 5 पुत्र और एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, राजकुमारी रुक्मिणी। रुक्मिणी केवल सौंदर्य में ही अद्वितीय न थीं, अपितु उनका हृदय भी करुणा और भक्ति से परिपूर्ण था। राजमहल के भीतर रुक्मिणी के लिए अनेकों सुख साधन उपलब्ध थे, किंतु उनका हृदय बचपन से ही एक अलौकिक आकर्षण में बंधा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा ऋषियों और संतों से सुनी थी। उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण केवल एक सामर्थ्यवान यदुवंशी राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। बाल्यावस्था से ही रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनती आई थीं। वे उनके स्वरूप की कल्पना करके रोमांचित हो जाती। उनकी वीरता के किस्से सुनकर हृदय पुलकित हो उठता। धीरे धीरे यह आकर्षण गहरी भक्ति में बदल गया। एक दिन जब विदर्भ के महल में द्वारका से आए एक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया, तब रुक्मिणी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक पड़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाएंगी। संकट का प्रारंभ। किंतु विधाता को यह सहज स्वीकार नहीं था। रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी, जो अत्यंत अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति के थे, ने यह जान लिया कि उनकी बहन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है। रुक्मी की मित्रता मगध के क्रूर राजा जरासंध से थी, जो श्री कृष्ण का घोर शत्रु था। रुक्मी ने निश्चय कर लिया कि वह रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं होने देगा। उसने अपने पिता भीष्मक पर दबाव डाला
और राजकुमारी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से निश्चित करवा दिया। रुक्मिणी यह समाचार सुनते ही अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने सोचा, यदि मेरा विवाह शिशुपाल से हो गया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं केवल श्री कृष्ण को ही अपने स्वामी रूप में स्वीकार कर सकती हूं। लेकिन अब समय बहुत कम था। विवाह के आयोजन प्रारंभ हो चुके थे। प्रेम पत्र। रुक्मिणी ने उपाय सोचा और एक विश्वस्त ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर भेजा। पत्र में उन्होंने अपने हृदय की व्यथा व्यक्त की और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे आकर उनका उद्धार करें। पत्र में लिखा था, हे द्वारकाधीश, मैं सदैव आपके चरणों की दासी रही हूं। यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मैं इस देह को त्याग दूंगी। यदि आप वास्तव में धर्म के रक्षक हैं तो कृपया शीघ्र आकर मुझे इस संकट से मुक्त करें। ब्राह्मण ने यह पत्र लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण का आगमन। ब्राह्मण जब द्वारका पहुंचा तब श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ा, उनके नेत्रों में प्रेम और क्रोध का मिश्रण झलक उठा। वे तुरंत बलराम के पास गए और कहा, रुक्मिणी संकट में है, हमें शीघ्र विदर्भ चलना होगा। बलराम ने अपनी सेना संगठित की और श्री कृष्ण सारथी बनकर स्वयं रथ हाँकते हुए विदर्भ के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण का विदर्भ आगमन। विदर्भ में उत्सव का वातावरण था। महल को स्वर्ण और मणियों से सुसज्जित किया गया था। दूर दूर से राजा महाराजा विवाह में सम्मिलित होने आए थे। शिशुपाल अपने मित्रों जरासंध, दंतवक्त्र और अन्य कौरव योद्धाओं के साथ महल में उपस्थित था। लेकिन रुक्मिणी के मन में केवल एक ही आशा थी, श्री कृष्ण का आगमन। उधर श्री कृष्ण वृष्णि और यदुवीरों के साथ विदर्भ की ओर बढ़ रहे थे। वे अकेले नहीं आए थे, बलराम अपनी सेना लेकर साथ थे। विदर्भ की सीमा के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने बलराम से कहा, भैया, हम सीधे महल में नहीं जा सकते। मुझे रुक्मिणी से मिलने का अवसर चाहिए। मैं पहले गुप्त रूप से मंदिर जाऊंगा और वहां से रुक्मिणी को लेकर निकलूंगा। बलराम सहमत हुए और अपनी सेना को पीछे रोका। मंदिर में प्रथम मिलन उधर। विवाह से एक दिन पूर्व रुक्मिणी प्राचीन परंपरा के अनुसार देवी भवानी पार्वती के मंदिर में पूजा करने गईं। वह सखियों के साथ मंदिर पहुंची और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी, हे माता, यदि मैं वास्तव में श्री कृष्ण के योग्य हूं तो कृपा करके मेरे विवाह में कोई विघ्न न आने देना। जैसे ही वे पूजा समाप्त कर बाहर आईं, उनके सामने एक स्वर्ण रथ आकर रुका। रथ पर कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उनकी आंखों में प्रेम और साहस का तेज था। उन्होंने एक क्षण भी विलंब किए बिना रुक्मिणी का हाथ थामा और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। मंदिर में हाहाकार मच गया। रुक्मिणी के सखियों ने आनंद और आश्चर्य से यह दृश्य देखा और विदर्भ के सैनिक भागकर समाचार देने के लिए महल की ओर दौड़े। रुक्मिणी, हरण और युद्ध। जैसे ही यह समाचार महल पहुंचा, रुक्मी क्रोध से पागल हो गया। उसने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, श्री कृष्ण कहीं भागने न पाए। घोड़ों को दौड़ाओ, सेनाओं को संगठित करो। शिशुपाल, जरासंध और अन्य शत्रु राजाओं ने भी अपने सैन्य दलों को एकत्र किया और श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। श्री कृष्ण ने अपने रथ की गति बढ़ाई, लेकिन वे अकेले नहीं थे। पीछे से बलराम अपनी सेना के साथ पहुंच चुके थे। विदर्भ के मैदान में एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। बलराम के पराक्रम के आगे शत्रु सेना टिक न सकी। स्वयं श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित किया और उसका अहंकार नष्ट करने के लिए उसे दंड दिया। रुक्मी ने प्रण किया था कि यदि उसकी बहन श्री कृष्ण के साथ विवाह करेगी तो वह अपनी मूंछें मुंडवा देगा। श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर उसके केश काट दिए और उसे अपमानित करके छोड़ दिया। द्वारका में शुभ विवाह। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौट आए। द्वारका में विजय और आनंद का वातावरण था। नगर को स्वर्ण और पुष्पों से सजाया गया था। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के लिए भव्य आयोजन हुआ। ऋषि मुनियों, यदुवंशियों, देवताओं और समस्त प्रजाजनों की उपस्थिति में
रुक्मिणी का श्री कृष्ण के साथ विधि पूर्वक विवाह हुआ। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के गले में वरमाला डाली तो समस्त ब्रह्मांड पुलकित हो उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। विवाहोपरांत जीवन। विवाह के उपरांत रुक्मिणी द्वारका की महारानी बनी। वे केवल श्री कृष्ण की प्रिया ही नहीं, बल्कि उनकी सहधर्मिणी और उनकी लीलाओं में सहयोगिनी भी बनी। रुक्मिणी अत्यंत बुद्धिमान थी। उन्होंने द्वारका के प्रशासन में भी श्री कृष्ण की सहायता की। वे प्रजाजनों के सुख दुख में सदैव सहभागी रहीं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम अद्वितीय था। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थीं और श्री कृष्ण स्वयं नारायण। दोनों ने साथ में अनगिनत लीलाएं रचीं, जिनमें रुक्मिणी के तप, श्री कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा और अनेक दिव्य घटनाएं सम्मिलित हैं। सत्यभामा और रुक्मिणी का संवाद। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन रुक्मिणी का स्थान सबसे विशेष था। एक बार सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा, रुक्मिणी जी, आप इतनी शांत और धैर्यवान कैसे रहती हैं? क्या आपको कभी यह नहीं लगता कि श्री कृष्ण हम सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? रुक्मिणी मुस्कुराई और उत्तर दिया, प्रेम प्रतिस्पर्धा नहीं, समर्पण है। मैं श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती, मैं उनकी हूं। जहां मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहीं से श्री कृष्ण का प्रेम आरंभ होता है। सत्यभामा यह उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गईं। श्री कृष्ण रुक्मिणी का अंतिम मिलन। समय बीतता गया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण की लीला पूर्ण होने का समय आया, तब रुक्मिणी को यह ज्ञात हो गया कि अब उनके स्वामी उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। जब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला समाप्त की और वैकुंठ गमन किया, तब रुक्मिणी ने भी यह नश्वर संसार छोड़ दिया और अपने स्वामी के साथ पुनः परम धाम चली गईं। श्री कृष्ण रुक्मिणी का दिव्य प्रेम। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रुक्मिणी साक्षात देवी लक्ष्मी थी और श्री कृष्ण नारायण। उनका विवाह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भक्तों के लिए एक दिव्य प्रेरणा है। जहाँ प्रेम समर्पण में है, न कि अधिकार में। श्री कृष्ण रुक्मिणी, प्रेम, भक्ति और दिव्यता की पूर्णता। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा केवल एक राजसी विवाह की गाथा नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्भुत प्रेरणा है। यह केवल नायक नायिका की कहानी नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। रुक्मिणी केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वे स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं, जो श्री कृष्ण के साथ इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई थीं। उन्होंने अपने जीवन में प्रेम, त्याग और धैर्य का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। वे केवल श्री कृष्ण की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी सबसे प्रिय सहधर्मिणी बनी, जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर सदैव उनका साथ दिया। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण कर इस धरती से प्रस्थान किया, तब रुक्मिणी ने भी इस नश्वर संसार को त्याग दिया और अपने स्वामी के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। यह केवल उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि यह उनकी भक्ति और प्रेम की पूर्णता थी। श्री कृष्ण रुक्मिणी का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार में नहीं, बल्कि समर्पण में होता है। जब प्रेम निष्कलंक होता है, तो वह न केवल सांसारिक बंधनों को तोड़ता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम भी बन जाता है। आज भी भक्तगण जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा का स्मरण करते हैं, तो उनके हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारी भक्ति और प्रेम सच्चे हैं, तो स्वयं भगवान हमारे उद्धार के लिए आते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की इस दिव्य कथा ने हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का सच्चा अर्थ सिखाया। यह केवल एक राजसी विवाह की कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनमोल गाथा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो
राधे राधे अवश्य लिखें। आप भी सदा प्रसन्न रहें। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी जी की कृपा आप पर बनी रहे। अपना ख्याल रखें और इस कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण, जय माता रुक्मिणी। राधे राधे।